तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक नॉवेलिस्ट को दिखाया जाता है जो इस वक्त अपनी कहानी सुना रही होती है। और यहाँ पर हम इस नॉवेलिस्ट का नाम रकेल जान पाते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि उसके घर के जस्ट पीछे एक बिलियनर ने अपनी बिल्डिंग बनवाई है और उस आदमी के 3 बेटे हैं, जिसमें उसके सबसे बड़े बेटे का नाम आर्टिमिस्ट है और उसके छोटे बेटे का नाम एरेस और उसके तीसरे बेटे का नाम अपोलो होता है। हम जान पाते हैं कि रकेल दूसरे नंबर के बेटे को काफी ज्यादा पसंद करती है और वो उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल थी कि उसने अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर उसके नाम का एक फोल्डर भी बना रखा था। अब अगले सीन में हम रकेल को उसका फोन यूज करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए विंडो के पास जाती है और जब वो खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तब उसे अपोलो नजर आता है जो उसी का वाईफाई यूज कर रहा था। यहाँ पर अपोलो रकेल को वाईफाई के पासवर्ड बताने के लिए थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रकेल ने ही एरिस को पासवर्ड बताया होगा। लेकिन असल में यहाँ पर हमें पता चलता है कि रकेल के फोन का पासवर्ड एरिस ने हैक कर रखा था। अब अगली सुबह रकेल को हम उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर हम एक यूसी नाम के बंदे को देखते हैं जो उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। असल में यहाँ पर हम जानते हैं कि यूसी भी रकेल को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन यहाँ पर रकेल उसे हमेशा बस अपना एक दोस्त समझती थी। अब स्कूल के बाहर रकेल एरिस को अकेले जाते हुए देखती है। अब रकेल उसका पीछा करने लगती है, लेकिन एरिस वहां से अचानक से गायब हो जाता है और फिर वो अचानक से रकेल के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। असल में यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एरिस ने रकेल का ना कि मोबाइल और कंप्यूटर भी हैक कर रखा था, जिसकी वजह से एरिस को अच्छे से इस बारे में पता था कि रकेल उसे काफी पसंद करती है। अब एरिस रकेल के सामने आकर उससे पूछता कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर रकेल उसे बताती है कि मैं तुम्हारी दीवानी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितना प्यार मैं तुम्हें करती हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो। अब यहाँ पर एरिस रकेल का फायदा उठाकर उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा, तब तो मैं जानूं कि तुम मुझे प्यार करती हो। अब इस बात के लिए तो रकेल मान जाती है, लेकिन जब एरिस उसे किस करने के लिए उसके पास आने लगता है तब रकेल डरकर वहां से भाग जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद रकेल बोलती है कि क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा सुनसान है, जिसकी वजह से मुझे अकेले जाने में अच्छा नहीं लग रहा। और अब फाइनली एरिस उसे उसके घर पर छोड़ देता है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि एरिस रकेल के घर में घुस जाता है और उसका वाईफाई चालू कर देता है। अब एरिस को अचानक से अपने घर में देखने के बाद रकेल काफी ज्यादा डर जाती है और रकेल उसे समझाते हैं कि बिना परमिशन के किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। तब यहाँ पर एरिस रकेल को बताता है कि यहाँ पर तो मैं सिर्फ वाईफाई चालू करने के लिए आया था। लेकिन इतना बताने के बाद अब एरिस रकेल के काफी ज्यादा करीब जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करता और वह थोड़ी देर में वहां से चला जाता है, जिसे देखने के बाद एक बार फिर से रकेल को काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एरिस वहां पहुंच जाता है जहां पर रकेल काम किया करती थी और यहाँ पहुंचने के बाद वो रकेल से अपने भाई की पार्टी में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वहीं पर यूसी भी मौजूद था, जिसके बाद वो रकेल को उसकी पार्टी में जाने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर रकेल को भी एरिस के साथ टाइम स्पेंड करना था, जिसकी वजह से वो पार्टी में बिन उसके मना करने के बावजूद चली जाती है। अब पार्टी में आने के बाद रकेल एरिस को कहीं नहीं मिलती, लेकिन जब पार्टी से एरिस बाहर निकलता है तब उसे रकेल एक सुनसान जगह पर अकेली पड़ी मिलती है, जिसके बाद अब एरिस उसके पास जाता है। उसी दौरान रकेल भी उसके काफी ज्यादा करीब आने लगती है, लेकिन अब यहाँ पर रकेल भी एरिस के साथ एक खेल खेलती है जो अब तक उसने खेला था। यहाँ पर रकेल अब की बार खुद एरिस को छोड़कर वहां से उसके छोटे भाई अपोलो के पास चली जाती है, जिसे देखने के बाद अब की बार एरिस को काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब वो अपोलो के पास जाकर उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देती है। और यहाँ पर वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि अपोलो नशे में आकर अपने भाई के बारे में सबसे ज्यादा बातें बता सके, लेकिन इस वक्त ड्रिंक काफी ज्यादा पी चुका था, जिसकी वजह से अपोलो अब खुद को संभाल नहीं सकता था, जिसकी वजह से अब रकेल को अपोलो को अपने घर पर लेकर आना पड़ता है। और अब थोड़ी ही देर में एरिस भी उसके घर पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एरिस रकेल से आकर बताता है कि उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं और अगर उन्हें इस बात का पता चल गया कि उनके छोटे बेटे अपोलो ने काफी ज्यादा ड्रिंक की है तो उसे नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से ये सारे लोग रकेल के बेड पर ही सो जाते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एरिस रकेल को एक फोन और एक लेटर भेजता है, क्योंकि कल रात में ज्यादा नशे में आ जाने की वजह से एरिस ने रकेल का फोन तोड़ दिया था। लेकिन रकेल को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसका फोन वापस करने के लिए उसके घर पर जाने लगती है। लेकिन अब रकेल एरिस के घर पहुंचने के बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन ये दोनों अब एक दूसरे के लिए कंट्रोल खो देते हैं और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम लूसी को भी देखते हैं जो रकेल के घर पर खड़े उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद एरिस का मन थोड़ी देर में बदल जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच थोड़ी अनबन होती है और रकेल वहां से गुस्से में आकर चली जाती है। लेकिन अब उसके घर से जाते वक्त रकेल का नेकलेस वहीं पर रह जाता है। अब अगली सुबह अपना नेकलेस लेने के लिए रकेल फिर से एरिस के घर पर जाती है और यहाँ पहुंचने के बाद ये दोनों फिर से एक बार आपा खो देते हैं और चिपक चिपाई खेलते हैं और काफी ज्यादा रोमांस होने के बाद रकेल वहीं पर थककर सो जाती है। अब जब रकेल की आंखें खुलती है तब उसे एरिस नहीं मिलता, जिसके बाद उसकी मैड उसे बताती है कि एरिस यहाँ से बहुत पहले जा चुका है और इसी ने मुझे तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए अभी तक रखा है। अब इस बात को सुनने के बाद रकेल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और आज से ही वो इस बात का प्रण ले लेती है कि आज के बाद वो एरिस से नजदीकियां नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि बस एरिस उसका फायदा उठाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से सीधा अपने बेस्ट फ्रेंड यूसी के पास जाती है और एक पार्टी में जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं
और एक दूसरे के साथ बहुत सारा एंजॉय भी करते हैं। अब काफी ज्यादा नशे में हो जाने के बाद रकेल जब घर निकलती है तो वो घर तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो रास्ते में रुक जाती है। लेकिन तभी उसे वहां पर बैठा हुआ एरिस देख लेता है, जिसके बाद वो उसे वहां से ले जाकर उसके घर तक छोड़ता है। यहाँ रास्ते में एरिस उसे बताता है कि बहुत लोग प्यार में हर्ट होते हैं, लेकिन मैं किसी के प्यार का इंतजार नहीं करता। अब इस वक्त काफी ज्यादा नशे में होने की वजह से रकेल उसकी किसी भी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रकेल एक लाइब्रेरी में होती है, जहाँ पर उसका पीछा करते हुए एरिस भी पहुंच जाता है और यहाँ पर उसके किए गए हरकत की वजह से वो उससे माफी मांगता है, जिसके बाद रकेल भी अब उसे माफ कर देती है। जिसके बाद अब ये सब एक टेरेस पे जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा समय एंजॉय करते हैं और यहाँ पर ये दोनों फिर से एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एरिस के घर में एक छोटी सी पार्टी थी और इस पार्टी में रकेल भी आती है, लेकिन वहीं पर उसकी मॉम एक एट्रेस का काम करके सबको ड्रिंक पिला रही थी, जिसे देखने के बाद रकेल को काफी ज्यादा बुरा लगता है और यहाँ पर उसे लगता है कि यह सब कुछ एरिस और उसके फैमिली की प्लानिंग है, क्योंकि एरिस के घर वालों को इन दोनों के चक्कर के बारे में सबको पता चल चुका था, जिसकी वजह से रकेल अपनी नजरों में वहां पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वहां से गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। अब उसके पीछे ही उसकी मॉम भी घर तक आ जाती है और उसे समझाती है कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हारे लिए जरूर आएगा। जिसके बाद रकेल भी अपनी मॉम की बात मान लेती है और वो एरिस के साथ एक पॉप पार्टी मनाती है, जहाँ पर यूसी पहले से ही मौजूद होता है और रकेल की ऐसी हालत देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो उस पार्टी से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर यूसी एरिस के पास आकर उससे रकेल के बारे में पूछता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। जिसके बाद यूसी एरिस को पानी में गिरा देता है और बिना नमक वाला पानी होने की वजह से वहां पर एरिस डूबने लगता है। जिसके बाद यूसी रकेल के पास जाकर उसे बताता है कि यहाँ पर एरिस आया था और मैंने उसे यहाँ पर मार के उसे भगा दिया, जिसे सुनने के बाद रकेल को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए जाती है और वहीं उसे पानी के अंदर एरिस नजर आ जाता है और एरिस अब मरने ही वाला था, इससे पहले रकेल उसे बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरिस को अब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और इसी दौरान रकेल एरिस के डैड के पास जाती है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि एरिस को चीनी का अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का पूरा हक है और यहाँ पर रकेल अपनी बातों से उसके डैड को कैसे भी करके मना लेती है। अब यहाँ पर एरिस को जब होश आता है तो अपने सामने रकेल को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद इनकी फैमिली भी इनकी शादी के लिए मान जाती है और ये दोनों इस तरीके से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।